खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। राजस्थान उपचुनाव के बाद बीजेपी का कुनबा होगा और विशाल और समृद्ध। जोधपुर केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हरियाणा की तरह ही झारखंड और महाराष्ट्र में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। उन्होंने सर्किट हाउस स्थित पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, हरियाणा चुनाव में सभी विपक्षी पार्टियों ने ऐसा नैरेटिव बनाया कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन डबल इंजन की सरकार का प्रभाव यह हुआ कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ ऐतिहासिक सरकार बनाने में सफल हुई। उन्होंने कहा, मैं दावे साथ कह सकता हूं कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। राजस्थान उपचुनाव को लेकर शेखावत ने कहा, जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है इनमें बीजेपी की 1 सीट है, लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हम एक से अनेक होने जा रहे हैं। हमारी सनातन धर्म की भी एक से अनेक होने की परंपरा है। इस उपचुनाव के बाद सनातन धर्म की परंपरा के अनुरूप बीजेपी का कुनबा विशाल और समृद्ध होने वाला है। शेखावत ने कहा कि सरकार आतंकियों के खिलाफ सक्रिय होकर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा, जो भी आतंकी घटना को अंजाम दे रहा है, हमारी सशस्त्र सेनाएं, देश की आर्म फोर्सेज और जम्मू कश्मीर का प्रशासन मिलकर उन आतंकियों को उनके सही ठिकाने पर भेज रहे हैं, जबकि गैर बीजेपी सरकार के दौरान ऐसा देखने को नहीं मिलता था। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होते थे, लेकिन वर्तमान में सभी को मानना ही होगा कि सरकार आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। संवैधानिक व्यवस्था है कि हर 6 साल में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सदस्य अपने आप को, अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करना सभी के लिए अनिवार्य है। इस कालक्रम में अभी सदस्यता अभियान जब प्रारंभ हुआ तब देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ लोगों ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ऐसा खुद रजिस्टर किया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे ज्यादा सदस्यों वाली सबसे बड़ी पार्टी है, और इसी के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी में प्राथमिक सदस्य बनने के बाद में उनमें से चयन कर सक्रिय सदस्य, और सक्रिय सदस्यों को बाद में कार्यकर्ता के रूप में, कार्यकर्ताओं को नेता के रूप में इवॉल्व करने का विधान है। और शायद दुनिया में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी होगी जिसके आज केंद्रीय नेतृत्व को हम देखें तो सब ने संगठन में बहुत नीचे के स्तर पर काम करके आज उस मुकाम पर हम पहुंचे हैं। आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, और उसके अतिरिक्त भी देश की और राज्यों की राजनीति में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इसी प्रक्रिया से, इसी इवोल्यूशन की प्रक्रिया से, उद्विकास के इस क्रम से निकल करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता अभियान और सक्रिय सदस्य बनाने की व्यवस्था चल रही है। मैं सौभाग्यशाली हूं और मानता हूं अपने आप को कि मुझे भी आज सक्रिय सदस्य के रूप में नामित किया है। उपचुनाव है साहब, उपचुनाव को लेकर के कुछ क्या है, क्योंकि वो कांग्रेस लगातार जैसे एक तरफ सर्कस बोला। देखिए, हमारा जो विधान है, हमारी जो सनातन परंपरा है, उसमें एक से अनेक होने का कहा गया है, के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इन जो 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट है, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हम एक से अनेक होने वाले हैं। जिस तरह से आपको महाराष्ट्र और सीटों में चुनाव हो रहा है, देखिए, जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था तो मेरे मीडिया के सारे मित्र भी, कांग्रेस पार्टी और इन विपक्षी गठबंधन के लोगों ने मिलकर के जिस तरह का नैरेटिव बनाया था, उसकी धारा में प्रभावित हो गए थे। जिस दिन तक एग्जिट पोल आया था, जिस दिन तक जो है रुझान आए थे, तब तक सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी हारने वाली ऐसी चर्चाएं कर रहे थे। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से काम किया, उसका परिणाम और प्रभाव हुआ कि हम एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार और ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुए। मैं आज पूरे दावे के साथ में आपको कह रहा हूं, याद करिए वो दिन जिस दिन एयरपोर्ट पर खड़े होकर के मुझसे पहले टिप्पणी करने वालों के काल अनुक्रम में मैंने कहा था
कि ये सोम शर्मस्य पितृ कथा का ख्वाब है, 2 दिन में धराशायी हो जाएगा। आज फिर मैं आपसे कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत की सरकार बनाने वाली है। सर, एक और जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए, मैं नहीं मानता कि सरकार बनने का प्रत्यक्ष रूप से कहीं उसका संबंध होगा, लेकिन निश्चित रूप से कुछ घटनाएं हुई है। इन भारत की सशस्त्र सेनाएं, भारत के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और जम्मू कश्मीर का प्रशासन मिल करके उन सब के ऊपर प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। पहले आतंकवादी घटनाएं होने के बाद में उनकी डेड बॉडीज को उठाने से पहले पथराव होते थे, घंटों तक और कई दिन तक उसके जुलूस प्रदर्शन होते थे। अभी एक व्यवस्था निश्चित रूप से बदली है, जिसको आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि घटना होने के बाद में घटना को अंजाम देने वाले जो व्यक्ति हैं उनको सही स्थान पर तुरंत पहुंचाया जाता है। या तो वो जेल के सीखचों पे जाते हैं, के पीछे जाते हैं, और या फिर खुदा के घर पे जाते हैं या भगवान के घर पे जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं करने वालों को जो है हम भुगतना जो है वो अपने अंजाम को भुगते हैं। इसको हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करें। एक कांगो से शव आने वाला था।